बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का मौजू दिल को छू लेने वाला है। आज हम बात करेंगे जन्नत की शादी के बारे में। जन्नत में औरत का मकाम क्या होगा, जन्नत की जिंदगी कैसी होगी और आखिर में वो हुरे कौन हैं जिनका जिक्र बार बार कुरान पाक में आता है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। जन्नत वो मकाम है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है, जहाँ ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना मौत, ना थकन। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, दाखिल हो जाओ जन्नत में, ना कोई खौफ है और ना गम। दोस्तों, जन्नत में इंसान की हर नेकी का बदला मुकम्मल मिलेगा और जन्नत में मर्द और औरत दोनों को जोड़ों की सूरत में एक नई पाकीज़ा जिंदगी दे दी जाएगी। जो दुनिया में शादीशुदा हैं, अगर दोनों जन्नत में जाएंगे तो वही जोड़ा जन्नत में दोबारा साथ होगा, मगर ज्यादा हसीन और ज्यादा ही खुश। दोस्तों, जो दुनिया में शादी ना कर सके, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जोड़ा अता फरमाएगा। जन्नत में निकाह रस्मी नहीं होगा, ये अल्लाह की अता की सूरत होगा। दुनिया की तरह कोई निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे और जोड़े बन जाएंगे। इस्लाम में औरत को दुनिया में भी इज्जत दी गई और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता किया गया है। जन्नत में औरत दुनिया की तमाम थकन, गम, दुख और तकलीफों से पाक होगी। हदीस मुबारका में है कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, पाक दामन हो और शौहर की अताअत करे, जन्नत के 8वें दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे। दुनिया की नेक औरत अगर जन्नत में दाखिल होती है तो वो हूर से ज्यादा हसीन होगी। जन्नत में औरत को ना सिर्फ हसीन और जमील बनाया जाएगा, बल्कि उसको मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और इज्जत भी दी जाएगी। ना थकन होगी और ना बीमारी। जन्नत में ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना मौत होगी। जन्नत में रेशम के कपड़े, सोने चांदी के जेवरात, खुशबुएं और नहरें बहती होंगी। वहाँ ना हसद होगा, ना बुग़्ज़, ना झगड़ा, सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। मोमिन जुम्मे के दिन अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और इससे बड़ी कोई लज्जत नहीं होगी। कुरान पाक में कई जगह हुरुल ऐन का जिक्र आया है। हूर को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए खास तख्लीक किया गया है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिससे आप दुनिया में मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी, क्या वही शरीक हयात आपका हमसफर जन्नत में भी होगा? आज हम बात करेंगे जन्नत में मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में, एक मोहब्बत जो कभी खत्म ना होगी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां खुशी खुशी। ये आयत एक खुशखबरी है हर मियाँ बीवी के लिए जिन्होंने ईमान के साथ जिंदगी दुनिया में गुजारी। अगर शौहर और बीवी दोनों जन्नती हैं तो जन्नत में वो दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे। दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत, दर्द, इन्हिसार, कुर्बानी होती है, वो जन्नत में कई गुना बढ़ा दी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ना कोई हसद होगा, ना झगड़ा, सब मोहब्बत करने वाले होंगे। प्यारे दोस्तों, जन्नत में जो मोहब्बत मिलेगी वो ऐसी होगी जैसे कभी दिल टूटा ही ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीवी को ऐसा हसीन बनाया जाएगा जैसे चमकता हुआ मोती। शौहर खूबसूरत, ताकतवर और नरमी से भरपूर होगा। ना झुर्रियां, ना गम, ना थकन। ये एक ऐसी अब्दी खूबसूरती होगी जो कभी खत्म ना होगी। अगर शौहर नेक है मगर बीवी नहीं, या बीवी नेक है और शौहर नहीं, तो वो जन्नत में वो जोड़ा नहीं मिलेगा। अलबत्ता अल्लाह अपनी रहमत से किसी को जन्नत में उठा सकता है ताकि महबूबीन इकट्ठे हो सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह अहले ईमान की औलाद और अहले जन्नत को मिला देगा। प्यारे दोस्तों, कितने ऐसे दिल टूटते हैं जो बीवी या शौहर को खो चुके हैं, मगर हदीस मुबारका में खुशखबरी है, अगर औरत का शौहर फौत हो जाए और वो निकाह ना करे तो वो जन्नत में इसी शौहर की बीवी होगी। और अगर शौहर वफात पा जाए, बीवी सब्र करे तो अल्लाह उन दोनों को जन्नत में मिला देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरत
दुनिया की नेक औरत से बेहतर नहीं बल्कि नेक औरत हूर से भी अफजल होगी। शोहर की खिदमत, सब्र, नमाज, हिजाब और इन सब का बदला जन्नत में बुलंद मकाम की सूरत में मिलेगा। हदीस मुबारका में है जन्नत का माहौल मुकम्मल पाकीज़ा होगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हम उनके दिलों से हर किस्म का कीना निकाल देंगे, ना झगड़ा, ना बदगुमानी, ना शक, सिर्फ खालिस मोहब्बत और सुकून होगा। कुरान पाक में कई जगह हुरुल ऐन का जिक्र आया है। हूर को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए खास तख्लीक किया है। वो ना दुनिया की औरतों की तरह दुख देखती हैं ना गम। उनका हुस्न ऐसा है कि अगर एक हूर दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। दुनिया की नेक औरत जन्नत की हूर से भी बुलंद होगी अगर वो ईमान और तकवा के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारती है। जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो भी नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो बच्चे दुनिया में बचपन में ही वफात पा जाते हैं, उनके लिए जन्नत में खास मकाम है। वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया है। हदीस मुबारका में आता है, अगर किसी के बच्चे फोत हो जाएं और वो सब्र करे तो वो बच्चे जन्नत में वालिदैन की शफाअत करेंगे। ये बच्चे जन्नत में खूबसूरत, मासूम और रोशनी से भरपूर होंगे और वो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते रहेंगे। जन्नत में हर शख्स को एक ऐसा महल अता किया जाएगा जो दुनिया के बादशाहों के महलात से करोड़ गुना हसीन होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में महलात के नीचे नहरें बहेंगी, दूध, शहद, शराब, बेज़हूर और पानी की नहरें। जो दुनिया में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता है, उसके लिए जन्नत में ईंटें रखी जाएंगी। जन्नत में खाने का मजा दुनिया से हटकर होगा। जो चाहेंगे वो मिलेगा, और खाने जो चाहेंगे मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी और अल्लाह ताला मजीद भी अता फरमाएगा। बड़े बड़े दस्तरखान होंगे जहां अहले जन्नत मिलकर खाएंगे बगैर हसद, बुग़्ज़ या हिसाब के। जन्नत के भी दर्जात हैं। सबसे आला दर्जा फिरदौस यानी जन्नतुल फिरदौस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह ताला का दीदार नसीब होना। फिरदौस के रहने वालों को सबसे पहले अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। प्यारे दोस्तों, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला की रजा सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और अल्लाह ताला का राजी हूँ मैं तुमसे कहना एक तरफ। प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जन्नत के लिए हम क्या करें, अमली नसीहत क्या है, तो 5 वक्त नमाज बा जमात अदा करें, कुरान पाक की तिलावत रोजाना करें, सच्चाई, हुस्न अखलाक, वालिदैन से हुस्न सुलूक करें, सदका देना, माफ करना, सब्र और आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना, रात को तहज्जुद पढ़ना, दिन में रोजा रखना। ये सब जन्नत के लिए हम बआसानी कर सकते हैं। जन्नत सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, मगर उसके लिए कुर्बानी, सब्र और नेकी जरूरी है। आइए हम दुनिया में ऐसे अमाल करें कि मरने के बाद फरिश्ते भी कहें, तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।